जय हिंद। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ उदय में। तो दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपने आगामी एग्जाम अर्थात बीएड की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, बीएड में हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। क्या होता है दोस्तों? वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है और जिससे कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो कि गत वर्षों पर आधारित है और आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम कि जो दिखाई न पड़े इसे क्या कहते हैं। जो दिखाई न पड़े उसे हम अदृश्य या अप्रत्यक्ष कहते हैं। जो दिखाई न पड़े उसे हम क्या कहते हैं? अदृश्य या अप्रत्यक्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम देखते हैं कि जो सदा से चला आ रहा है, जो सदा से चला आ रहा है उसके लिए एक शब्द होता है अनवरत। क्या होता है? अनवरत होता है। जो कभी नहीं मरता, जो कभी नहीं मरता उसे हम अमर या अमर्त्य कहते हैं। जो कभी नहीं मरता उसके लिए एक शब्द होता है अमर्त्य या अमर। जो आगे दूर की न सोचता हो, तो जो दूर की ना सोचता हो उसे हम अदूरदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? अदूरदर्शी कहते हैं। जो आगे अर्थात दूर की सोचता हो उसे हम दूरदर्शी और अग्रसोची कहते हैं। आगे देखते हैं कि धरती और आकाश के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है। तो धरती और आकाश के बीच के स्थान को एक शब्द में अंतरिक्ष कहा जाता है। जिसका कोई अर्थ न हो, जिसका कोई अर्थ न हो उसे हम अर्थहीन कहते हैं। जिस पर आक्रमण न किया गया हो, जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसके लिए एक शब्द होता है अनाक्रांत। क्या होता है? अनाक्रांत होता है। जिसे जीता न जा सके, जिसे जीता न जा सके उसे हम अजेय कहते हैं। क्या कहते हैं? अजेय कहते हैं। बिना वेतन काम करने वाला, बिना वेतन काम करने वाले को हम अवैतनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अवैतनिक कहते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ हो अर्थात बड़े भाई, दोस्तों जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे हम अग्रज कहते हैं या सहोदर कहते हैं। दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? तो दोपहर के बाद का समय जो होता है उसे हम अपराह्न कहते हैं। जो पराजित न किया जा सके, जो पराजित न किया जा सके उसे अपराजय कहते हैं। क्या कहते हैं? अपराजय कहते हैं। अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना, दोस्तों अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहने वाले को अतिशयोक्ति कहते हैं या अतियुक्ति कहते हैं। जिसका परिहार त्याग न हो सके अथा या फिर जिसको छोड़ा न जा सके, जिसका त्याग न किया जा सके या जिसको छोड़ा न जा सके उसे हम अपरिहार्य कहते हैं। जो कानून के प्रतिकूल हो, जो विधि के विरुद्ध हो उसे हम अवैध कहते हैं या फिर अविधिक कहते हैं। जो समय पर न हो, जो समय पर न हो उसके लिए एक शब्द होता है असामयिक। जो अवश्य होने वाला हो, जो अवश्य होने वाला हो उसे हम अवश्यम भावी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवश्यम भावी कहते हैं। जिसका विवाह न हुआ हो, जिसका विवाह न हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है अविवाहित। जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो, जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो उसके लिए एक शब्द होता है अंतर्यामी। जिसका इलाज न हो सके, जिसका इलाज न हो सके उसे असाध्य कहते हैं। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती है? तो किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान कहलाती है। व्यर्थ अनुचित खर्च करने वाला, जो अनुचित खर्च करने वाला होता है उसे अपव्ययी कहा जाता है। जिसकी पहले से कोई आशा न हो, जिसकी पहले से कोई आशा न हो उसे अप्रत्याशित कहा जाता है। पुरुष जो अभिनय करता हो, पुरुष जो अभिनय करता हो उसे अभिनेता कहते हैं। जो भेदा या तोड़ा न जा सके, जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसे अभेद्य कहते हैं। जिसका जन्म छोटी जाति अर्थात निचले वर्ण में हुआ हो उसे अंत्यज कहते हैं। क्या कहते हैं? अंत्यज कहते हैं। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसे अद्य प्रसूत कहते हैं। क्या कहते हैं? अद्य प्रसूत कहते हैं।
जिसको क्षमा न किया जा सके, जिसको क्षमा न किया जा सके उसे अक्षम्य कहते हैं। जो न जा सके, जो न जाना जा सके उसे अजेय कहते हैं। क्या कहते हैं? अज्ञेय कहते हैं। जो कुछ न जानता हो उसे अज्ञ या अज्ञानी कहते हैं। कम बोलने वाला मितभाषी कहलाता है या फिर अल्पभाषी कहलाता है। थोड़ा जानने वाले को अल्पज्ञ कहा जाता है। जिसका कभी अंत न हो, उसके लिए एक शब्द होता है अनंत। जिसका माँ बाप न हो उसको अनाथ कहा जाता है। जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे अद्वितीय कहा जाता है। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, उसके लिए एक शब्द होता है अभियुक्त या अभियोगी। जिसकी कोई सीमा न हो उसे असीमित कहा जाता है या फिर असीम कहा जाता है। जिसके आने की तिथि न हो वह अतिथि होता है। जिसे भुलाया न जा सके उसे अविस्मृति कहते हैं। जिसकी उपमा न हो उसे अनुपम या अनुपमा कहते हैं। जिसे बुलाया न गया हो, जो बिना बुलाए आया हो, उसे कहते हैं अनाहुत। क्या कहते हैं? अनाहुत कहते हैं। जिसका वचन या वाणी द्वारा वर्णन न किया जा सके, जिसे वाणी व्यक्त न कर सके, उसे क्या कहते हैं? उसे अनिर्वचनीय या अवर्णनीय कहते हैं। जिसको दोस्तों वाणी द्वारा न वर्णन किया जा सके उसे अवर्णनीय कहा जाता है। जिससे शब्दों में नहीं कहा जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। जिसका निवारण न हो सकता हो उसको असाध्य कहते हैं। जैसे दोस्तों कुछ बीमारियां होती हैं जो होती हैं असाध्य बीमारियां होती हैं। जो अनुकरण करने योग्य हो उसके लिए एक शब्द होता है अनुकरणीय। किसी के पीछे पीछे चलना या फिर जो पीछे चलता हो उसके लिए अनुचर, अनुगामी और अनुयायी शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे अनुग्रहित कहते हैं। जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसे अंकेक्षक कहते हैं। रूप के अनुसार अनुरूप कहलाता है। सोच समझकर कार्य न करना अविवेकी कहलाता है। जो पहले कभी न घटित हुआ हो उसे अघटित कहा जाता है। जिसकी परिभाषा देना असंभव न हो उसे अपरिभाषी कहा जाता है या फिर अपरिभाषित कहा जाता है। विकृत शब्द, बिगड़ा हुआ शब्द, उसे अपभ्रंश कहा जाता है। जो विश्वास करने योग्य या फिर जो विश्वास करने लायक न हो उसे अविश्वसनीय कहा जाता है। जिसका किसी भी प्रकार उल्लंघन नहीं किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों जिसका किसी प्रकार उल्लंघन न किया जा सके उसे अनुल्लंघनीय कहते हैं। जो अभी तक न आया हो उसे अनागत कहते हैं। मूल्य घटाने की क्रिया अवमूल्यन कहलाती है। अधिकार या कब्जे में आया हुआ अधिकृत कहलाता है। मूल्य घटाने की क्रिया क्या कहलाती है? अवमूल्यन कहलाती है। अधिकार या कब्जे में आया हुआ जो चीज होता है उसे अधिकृत कहा जाता है। जो पहले कभी नहीं सुना गया उसे अनुश्रुत कहते हैं। जिसका जन्म अंडे से हो उसे अंडज कहा जाता है। गुरु के समीप या साथ रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी कहलाता है। जो व्यय न किया जा सके उसे अव्यय कहते हैं। जिसका उत्तर न दिया गया हो उसके लिए एक शब्द होता है अनुत्तरित। जो बदला न जा सके उसे अपरिवर्तनीय कहते हैं। जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए उसे आगंतुक कहते हैं। जो आदर करने योग्य हो उसे आदरणीय कहा जाता है। आशा से अधिक जिसकी आशा न की गई हो उसे आशातीत कहते हैं। आलोचना करने वाले को आलोचक कहा जाता है। आदि से अंत तक आद्योपांत या आद्यंत कहते हैं।
जो अपने पैरों पर खड़ा हो उसे आत्मनिर्भर कहा जाता है। आभार मानने वाले को आभारी कहा जाता है। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष की आलोचना करता हो उसे आलोचक कहा जाता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइएगा ताकि हम आगे और भी हिंदी के वीडियो ला सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।